गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू JPIS एकेडमी। JPIS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की सेकेंड क्लास हम अपनी बुक रिमझिम से स्टार्ट करेंगे। दैट्स टाइटल इज, जिसका टाइटल है, चैप्टर का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। कौन सा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे? भालू ने खेली फुटबॉल। सबसे पहले हम अपनी बुक में बने हुए इस जो चित्र बने हुए हैं उनको देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है। ये पेड़ है, पेड़ पौधों के चित्र हैं यहाँ। ये क्या है? ये सर्कल जैसा, बॉल जैसा कुछ दिख रहा है, बॉल जैसा, देख, गेंद जैसा दिख रहा है ना, बॉल। ठीक है, ये कौन है? ये भालू जी हैं। रियल में बॉल नहीं है, बस ये क्या है वास्तव में? ये शेर का बच्चा है। किसका बच्चा है? शेर का बच्चा, जो कि ठंड की वजह से अपनी बॉडी को नेचर करके बैठा हुआ है। यहाँ पर भी भालू दादा हैं जिनको बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए हम अपनी कविता को देखते हैं। हमारी कविता क्या है? ये एक स्टोरी है, कविता नहीं है बल्कि एक स्टोरी है। सर्दियों का मौसम था। किसका मौसम था? सर्दियों का, मीन्स ठंडी का मौसम था। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, कब का समय था? सुबह सुबह का। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। और ठंडी में जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो चारों तरफ क्या होता है? हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये जो शेर का बच्चा है, इसको ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो सिमट करके अपनी बॉडी को अपने आप में सिमटा करके गोल मटोल सा बन करके, ये किसका पेड़ है? जामुन का पेड़ है, उसके नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। इधर ये भालू साहब है ना, इधर भालू साहब सैर पर तो निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे। अब पछता क्यों रहे थे? क्योंकि ज़्यादा ठंड थी बाहर, उनको ठंड लग रही थी, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उन्होंने कहाँ देखा? जामुन के पेड़ के नीचे। और जामुन के पेड़ के नीचे क्या था? शेर का बच्चा था, जो कि ठंड ज़्यादा होने की वजह से सिमट करके अपनी बॉडी को सिमट करके गोल मटोल सा बन करके वहाँ सो रहा था। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। उन्होंने कहा, अरे ये क्या, फुटबॉल मिल गया, अरे वाह। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और उन्होंने क्या सोचा? फुटबॉल मिल गया अब हमें, हम चलते हैं इस फुटबॉल से खेलेंगे, और इससे जब खेलेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी आएगी, गर्मी आएगी। ये देखिए, आओ देखा न ताओ। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, आओ देखा न ताओ, क्या कर लिया? भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। ये देखो इनकी प्रक्रिया, पैर से किसे उछाल रहे हैं? शेर के बच्चे को। क्या समझ करके? बॉल समझ करके, गेंद समझ करके। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब अचानक कोई सो रहा है और कोई उसे पुश कर देगा, उसे धक्का दे देगा, तो क्या होगा? उसे हड़बड़ी मच जाएगी। शेर का बच्चा भी हड़बड़ी में दहाड़ा तेजी से, और फिर क्या हुआ? उसने क्या पकड़ ली? ऊपर जा कर के पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। ये देखो, डाल जो है टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू साहब जी को, यानी कि भालू दादा जी को मामला समझ में आ गया कि मैंने जिसे उछाला वो बॉल नहीं था, गेंद नहीं था। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। उन्होंने पछतावा तो बहुत हुआ कि मैंने शेर के बच्चे को गेंद समझ करके क्या किया? ऊपर छलांग लगा दी, उसको उछाल दिया। अब ये बच्चा नीचे गिर जाएगा। इतना सोचने से पहले उन्होंने अपने हाथ को फैलाया और क्या हुआ?
भालू का बच्चा उनके हाथ में आकर, गोद में आकर के गिरा। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस बार उसे चोट तो लगी नहीं, वो कहाँ आकर के गिरा था, भालू का बच्चा, सॉरी शेर का जो बच्चा था वो भालू की गोद में आकर के गिरा और उसने जिद कर ली, मुझे फिर से उछालो, फिर से उछालो। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा था, फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, देखिए फिर से इन्होंने इसको उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। वो बच्चा, शेर का बच्चा भालू दादा से कहता, मुझे एक बार फिर से उछालो, एक बार फिर से उछालो, और ये प्रक्रिया चल रही थी और दादाजी के अवे थक गए। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ये देखो, शेर के बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू दादा बिल्कुल परेशान हो गए थे, थक गए थे। ओह, किस आफत में आ फंसा। दादाजी ने सोचा, किस आफत में आ फंसे। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। जब उन्होंने 12वीं बार उसे उछाला तो उछालने के बाद में उसका वेट नहीं किया कि वो आए और मैं उसे कैच करूं, बल्कि उसे उछाल करके वो फौरन अपने घर की तरफ भागे। कहाँ भागे, अपने घर की तरफ भागे। आगे देखिए क्या हुआ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। क्यों, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं था। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। कौन आ गया, ये कौन है, माली। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की। क्या कहा, डाल तोड़ दी पेड़ की। हरजाना लाओ, हरजाना लाओ। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं, जरा अभी अभी तो मैं जमीन पर गिरा हूं, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं, आप ठीक हो लीजिए, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब गायब हो जाना। 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पायो। क्या सोचा, जान बची तो लाखों पायो, कि यहाँ से भागना ही अच्छा है। उसने सोचा कि यहाँ से भागना ही अच्छा है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी, क्योंकि अचानक उसे भालू ने उछाल दिया। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, शेर का बच्चा हड़बड़ी में दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए, भालू साहब शेर के बच्चे को उछालने की बात पर पछताए। क्यों, क्योंकि एक बार उछालने के बाद जब उन्होंने उसे कैच कर लिया तो बार बार वो उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे उछाल दिया जाए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में फंस गया। भालू ने इसे इसलिए कहा, ओह किस आफत में फंस गया, क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उनसे उछालने के लिए कहता था और वो थक चुके थे। पहले क्या हुआ, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। पहले क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। सबसे पहले भालू साहब सैर पर निकले थे, फिर उन्होंने क्या किया था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली और भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ये हमारा रहा 5th और लास्ट। ओके, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, तो शेर का बच्चा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता,
तो माली उससे हर जान लेता। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, ये आप बताइए करके कैसी होगी? बहुत तेजी से दहाड़ा होगा ना। ठीक है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। लपकना, किस तरह से लपकते हैं किसी चीज को पकड़ने के लिए। कंघी करना, आप अपने बालों की कंघी कैसे करते हैं। दबे पांव चलना, यानी कि धीरे धीरे चलना। फेंकना, किसी चीज को किस तरह से फेंकते हैं। मोजा पहनना, यानी कि जो अपने सॉक्स आप पहनते हैं किस तरह से बैठ करके उसको पहना जाता है। धुले कपड़े निचोड़ना, उससे पानी किस तरह से निकाला जाता है। ये सारी प्रक्रिया आपको करनी है। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता से अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। उसने क्या बताएगा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, मैं जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था, मैं सिमट करके सो रहा था, तभी अचानक भालू दादा आए, उन्होंने मुझे बॉल की तरह उछाल दिया। मैंने पेड़ की एक डाल को पकड़ी, लेकिन वो डाल टूट गई और मैं गिरने ही वाला था, तभी दादाजी ने मुझे लपक कर पकड़ लिया। मैंने बार बार उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और एक बार वो भाग गए। तभी माली आ गया और उन्होंने मुझसे हर्जाना मांगा। मैंने थोड़ा सा मौका देखा और भाग करके आपके पास आ गया। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये पैरों से खेला जाता है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल किया जाता हो। ये सोच करके आपको बताना है, जिसमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे खेल का नाम। जैसे क्रिकेट हो गया, उसमें बॉल का यूज करते हैं, और टेनिस हो गया, उसमें भी बॉल का यूज करते हैं। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? वो कहीं अपने डेन मतलब अपनी गुफा में जा कर के आराम से सो सकता था अपने माता पिता के साथ, या फिर पत्तियों के बीच में आराम से सो सकता था। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। ठीक है, देखिए कोहरा ही कोहरा, उसका उल्टा क्या है, धूप ही धूप। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, शेर का बच्चा फिर से गिरने को कह रहा था। गिराने को, उछालने का मतलब हो गया गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, छोड़ दी। ठीक है। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। आप जब तुम ठंड से परेशान होते हो, ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? निशान लगाओ। ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? दौड़ लगाते हो, दौड़ लगाते हो कि नहीं? वेरी गुड, दौड़ लगाते हो। और क्या करते हो? गर्म कपड़े पहनते हो और घर में बैठ जाते हो, रजाई ओढ़ते हो, आँख तापते हो यानी कि आँख सेकते हो। ठंडा पानी पीते हो? नहीं। गर्म पानी से नहाते हो? वेरी गुड। गर्म गर्म चाय पीते हो? यस। ठीक है, ये सारे काम आप करते हैं। ये देखिए भालू दादा की तस्वीर बनी हुई है और इन्होंने किसको उछाल दिया है? शेर के बच्चे को। किसको उछाल दिया है? शेर के बच्चे को। तो ये रहा हमारा चैप्टर भालू दादा। क्या हुआ? भालू दादा ने क्या किया था? भालू ने खेली फुटबॉल, तो भालू जी ने इस तरह से फुटबॉल खेली थी और अपने वर्क को कंप्लीट किया था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को धन्यवाद।